पड़ोसी खुशहाल होना चाहिए। अगर पड़ोसी गलत है तो फिर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। कुछ ऐसा मामला इजराइल के साथ हो रहा है। वैसे तो आबादी और क्षेत्रफल में यह देश बहुत छोटा है, लेकिन सैन्य तौर पर काफी ताकतवर है, जिस वजह से वो हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देता है। इस बार भी इजराइल हमास पर अब कहर बनकर टूटा है। आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है, जो किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी अंजाम दे सकती है। इसी का नतीजा है कि अब हमास पर इजराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर बम वर्षा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजराइल अब आगे वो करने जा रहा है जिसकी भारी कीमत सबको चुकानी पड़ सकती है। दरअसल इजरायली सैनिक हमास से बदला लेने के लिए वो काम करने की कसम खा चुके हैं जिसे व्यापक रूप से गलत माना जा रहा है, और वो है गाजा पर जमीनी आक्रमण, यानी गाजा में जमीन पर उतरकर हमला। इजराइल अगर जमीनी आक्रमण करता है तो इसका मतलब है वो गाजा में घरों में घुसकर आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। हालांकि इजराइल के लिए ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि गाजा की सुरंगें काफी खतरनाक और जटिल हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करता है तो फिर क्या होगा। आइए जानते हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी है। गाजा आसमान बम के धमाकों से गूंज रहा है, जमीन खंडर हो रही है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में बारूद भरकर रख दिया है। वहां 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऐलान के बाद तो उनकी सेना कहर बनकर हमास के आतंकियों पर बरस रही है। इससे बौखलाया हमास अब प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। जंग में इजराइल को कमजोर साबित करने में लगा है। इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो गया है। उसने अपने साथ बंधक बनाकर लाए गए इजरायली नागरिकों की जान की कीमत लगानी शुरू कर दी है। हमास ने धमकी दी है कि यदि इजराइल की सेना वहां वापस नहीं जाती है तो वो हर एक बम के बदले एक बंधक की हत्या कर लाइव टेलीकास्ट करेंगे। अभी इजराइल की सीमा में घुसने का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उसके आतंकी इजराइल की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को भी भेद रहे हैं। ऐसा करके इजराइल को दुनिया के सामने कमजोर दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हमास के आतंकी इजरायली ड्राइवर को गोली मारकर उसकी कार में सवार हो जाते हैं। इसी तरह आतंकवादियों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी, जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने उसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इजराइल के ऊपर हमास के हमले का एकमात्र मकसद बेगुनाहों की हत्या कर दुनिया भर में दहशत फैलाना था। हमास को न तो जमीन पर कब्जे की उम्मीद थी और न उतनी ताकत और न ही हौसला, फिर भी उसने एक साथ जमीन आसमान समंदर से इजराइल पर हमला बोल दिया। हमास की ओर से दागे गए हजारों रॉकेट्स के हमले में आम लोग मारे गए। बाकी जमीन पर हमास के आतंकवादियों ने मौत का जो खेल तो सबने देखा है। बता दें कि यूं तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच कई वर्षों से संघर्ष चले आ रहे थे, लेकिन इन संघर्षों में एक खतरनाक मोड़ साल 1987 में आया। 1987 वो वर्ष है जब हमास का गठन हुआ। यह फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है। विश्व इसको एक आतंकी संगठन के नाम से जानता है। हमास का गठन 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी थी। फिलहाल हमास का कब्जा गाजा पट्टी पर है। गाजा पट्टी पूर्वी भूमध्य सागरीय तट पर स्थित एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा इलाका है। वहां 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 2006 के फिलिस्तीनी विधायी चुनावों में जीत हासिल करने के बाद इसने 2007 में अपने प्रतिद्वंदी फतेह के साथ हिंसक संघर्ष के बाद गाजा पर कब्जा कर लिया। तब से हमास गाजा पर राज कर रहा है, जबकि फतह वेस्ट बैंक पर शासन करता है। हमास पिछले कुछ सालों में इजराइल के ठिकानों पर कई हमले कर चुका है, जिनमें आत्मघाती बम विस्फोट, रॉकेट लॉन्च जैसे अन्य हमले शामिल हैं। इन हमलों में हमास और इजराइल दोनों ही लोगों की जान बड़ी संख्या में जा चुकी हैं। हमास के खिलाफ लड़ाई जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास के उन आतंकियों से निपटना है जो रिहायशी इलाकों में घुस चुके हैं। हमास के आतंकी बम शेल्टर में भी पहुंच चुके हैं। वहां हवाई हमलों से बचने के लिए छुपे लोगों को निकालने के लिए आतंकी हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं। शेल्टर से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। यहां तक कि लोगों के घरों में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना रहे हैं। इस तरह इजराइल को यह लड़ाई 2 मोर्चे पर लड़नी पड़ रही है, एक तो गाजा पट्टी में और दूसरी अपने देश के अंदर। हालांकि हमास के खिलाफ इस जंग में सैनिकों के अलावा नागरिकों की भी भागीदारी ली जा रही है।
बंधकों की हत्या के जोखिम के बावजूद इजरायली सरकार ने हमास के खिलाफ अपने मिलिट्री ऑपरेशन को कम करने या रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने हमारी धरती को लहूलुहान करने की हिमाकत की है। हमास के साथ शांति की कोई बात नहीं होगी, हमास को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर देश की जनता को संबोधित किया और कहा कि हम युद्ध में हैं और हम जीतेंगे। यानी संदेश साफ है कि अब नेतन्याहू हमास को बख्शने के मूड में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकल्प लिया है कि हमास के अंत तक अब ये जंग जारी रहेगी। इजराइल पर हमला करना हमास के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हमास के हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़ी तबाही मचाई है। जंग जारी है और दोनों ओर से रॉकेट, बम और गोलियां लगातार चल रही हैं। फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करते इजराइल ने 3 तरीकों से हमास की कमर तोड़ दी है, जिससे उभरना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी की घेराबंदी कर जो तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बीते शनिवार को ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागते हुए हमास ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। गाजा पट्टी में हर ओर चीख पुकार, मातम और धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी शेयर करते हुए बताया कि देश के अंदर घुसे हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के खात्मे के लिए 3 लाख के करीब रिजर्व फोर्स के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए उतारा गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल ने हमास की 3 तरीके से कमर तोड़ दी है। इजराइल का कहना है कि इस बार उसका लक्ष्य हमास को जड़ से खत्म कर देना है। इसके लिए उस पर चौतरफा वार किया जा रहा है। फिलिस्तीन के आतंकवादी ग्रुप हमास के ठिकाने गाजा पट्टी पर बमबारी करते हुए इजराइल ने उन सुरंगों को निशाना बनाया जहां से गाजा में वाणिज्यिक और अन्य सामान आता जाता था। CFR की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सामान मिस्र की ओर से आता है। हालांकि 2013 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की सेना ने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश सुरंगों को बंद कर दिया था, जबकि उसने सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर स्वघोषित इस्लामिक स्टेट की एक शाखा के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था। फिर 5 साल बाद यानी साल 2018 में मिस्र ने अपने सलाह अल दीन बॉर्डर पार से कुछ वाणिज्यिक सामानों को गाजा पट्टी में प्रवेश करने की अनुमति देना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं हमास पर इजराइल के दूसरे वार की, जिसने उसकी आर्थिक ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। दरअसल हमास के ऑपरेशंस के लिए विदेशों के आने वाली फंडिंग का पूरा मैनेजमेंट गाजा स्थित इस्लामिक नेशनल बैंक संभालता था। हमास का यह सबसे बड़ा आर्थिक ठिकाना इजराइल के जवाबी हमले में जमींदोज हो गया है। जी हां, सोशल मीडिया पर गाजा इस्लामिक नेशनल बैंक के ध्वस्त होने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस बैंक को हमास द्वारा संचालित किया जाता था और इस संगठन के तमाम ऑपरेशंस में मदद के लिए आई रकम को इसी बैंक के जरिए मैनेज किया जाता था। हमास के आर्थिक ठिकानों पर 2 तरफा वार से ही इजराइल नहीं रुका, बल्कि तीसरा बड़ा वार करते हुए उसने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि आतंकी संगठन बीते शनिवार से सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने के लिए अपने क्रिप्टो अकाउंट का यूज कर रहा था। इसे देखते हुए हमास के क्रिप्टो अकाउंट्स को इजराइल पुलिस की लाइव 433 यूनिट की साइबर ब्रांच ने निष्क्रिय कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध लंबा खिंचने का अंदेशा है। खुद हमास भी लगातार इजराइल को ललकार रहा है। बेरूत में रह रहे हमास आतंकी अली बाराके ने ऐलान किया है कि हमास के पास गोला बारूद और रॉकेट्स की कोई कमी नहीं है। इजराइल को तबाह करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। यदि युद्ध लंबा भी चलता है तो हमास पीछे हटने वालों में से नहीं है। अली बाराके ने यह भी कहा कि हमास ने जितनी भी इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है, उनका इस्तेमाल इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी को छुड़ाने के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो हमास इजरायली सेना के मुकाबले कमजोर संगठन ही है, लेकिन इसे इजराइल के मुकाबले कम आंकना भूल होगी। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन तक की क्षमताएं हैं। हमास अपने हमलों से सटीक निर्देशित एंटी टैंक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करता है। हमास मुख्य रूप से गाजा पट्टी में हथियार बनाता है। इजराइल का दावा है कि हमास ने ईरान से हथियार बनाने की तकनीक हासिल की है। आपको क्या लगता है, इजराइल और हमास के बीच की ये लड़ाई कौन सा मोड़ ले सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए और इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।